हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दिन है आज शनिवार और टाइम हो रहा है 9:45 होने वाले हैं। लेट काफ़ी हो गया है जो है। तो सुबह का सारा काम हो चुका है, मतलब खाना पीना वाला। अभी साफ़ सफाई घर की बाकी है। तन्मय भी जा चुका है, ये भी जा चुके हैं। तो वही है, ये लोग तो निकल ही जाते हैं 8:30 तक जो है। और उसके बाद ना मैंने चाय पी, नाश्ता किया और चाय पी, मतलब चाय पीते पीते बैठ गई जो है। उसी में थोड़ा सा लेट हो गया और किचन समेट दिया है, सारे बर्तन वगैरह हटा दिए हैं। बस अभी सफाई करनी है, मतलब पोछा नहीं है, दूध रखा हुआ है बॉयल होने के लिए और पूरे घर की सफाई बाकी है। और ठंड ना बहुत ज़्यादा है, धूप बिल्कुल नहीं निकली है। बहुत पहले से ही मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो गया नवंबर में ही ना, नहीं तो मतलब दिसंबर स्टार्टिंग में, नहीं तो 15-20 दिसंबर के बाद ऐसा मौसम होता था। लेकिन अभी जो है बहुत ख़राब मौसम हो रखा है। चलिए दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए मौसम का हाल, बिल्कुल धुंध जैसे छाए हुआ है। कोहरा जैसे होता है ना, सुबह के टाइम थोड़ा सा कोहरा था ज़्यादा, लेकिन फिर धुंध और बादल जैसे हो गया है। तो दोपहर में करीब 12-1 बजे के बाद हल्की फुल्की धूप निकली थी, बहुत तेज़ नहीं, और मौसम ऐसे ही था। तो अभी यहाँ पे बस सफाई स्टार्ट कर दी है मैंने, और यहाँ पे बेडरूम से ही कर रही हूँ क्योंकि किचन में तो अभी दूध रखा हुआ है गैस पे। तो दूध उबलने के बाद जब गैस ठंडा हो जाता है तभी मैं सफाई करती हूँ। कभी भी ऐसा नहीं होता कि मैं गरम चूल्हा साफ़ करूँ। और अगर जब कभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता भी है ना, तो मैं क्या करती हूँ कि सिर्फ कपड़ा, सूखा कपड़ा ही मारती हूँ, गीले कपड़े से नहीं पोंछती हूँ। तो सबका अपना अपना जो है तरीका होता है और सबका अपना अपना मानना भी होता है। कुछ लोग बोलते हैं कि बिल्कुल गरम चूल्हे को साफ़ भी नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़ कि वो ग्लास वाला चूल्हा है तो बहुत ज़्यादा जब गर्म रहेगा ना, तो उसको अगर हम पानी से पोंछेंगे तो चटकने का भी डर रहता है। तो थोड़ा सा ठंडा हो जाता है तभी मैं पोंछती हूँ। तो बस उस रूम का क्लीन करने के बाद अभी इस वाले रूम में आ गई हूँ, और यहाँ पे भी वही सब कंबल वगैरह मोड़ दे रही हूँ। और कपड़े आजकल इतने ज़्यादा होते हैं, ठंड में कपड़े ज़्यादा हो भी जाते हैं। और यहाँ पे ये सीढ़ियों पे कुछ झाले वगैरह लग गए थे, तो इनको भी साफ़ कर दे रही हूँ। तो सीढ़ियों पे ना पता नहीं कैसे बहुत ज़्यादा झाले लग जाते हैं, और मैं ज़्यादातर जैसे नीचे 1-2 बार ही जाती हूँ, बहुत ज़्यादा तो जाती नहीं हूँ। तो फिर कभी मतलब ध्यान से अगर उतर जाता, और तन्मय अगर घर पे रहता है तो मैं तो बिल्कुल भी नीचे नहीं जाती हूँ। वही बस पापा को खाना पानी देने, यही सब काम करने नीचे जाना होता है, चाय देने। तो एक आध बार जाती हूँ, और तन्मय रहता है तो तन्मय ही जाता है। तो वही जब मैं जाती हूँ तभी ध्यान आता है। तो वही देखा था मैंने कल ही, तो आज दिमाग में था कि नहीं आज उसकी सफाई कर देनी है। और बाकी के घरों में भी मैंने चेक कर लिया साथ के साथ, तो और जगह तो नहीं था। दीपावली पे अभी सफाई अच्छे से हुई थी, तो और जगह थोड़ा साफ था। तो रूम समेटने के बाद झाले मैंने मारे, और अभी जो है पूरे घर में जो है झाड़ू लगा दे रही हूँ। तो ठंड में ना जब ज़्यादा इस तरह का मौसम हो जाता है जैसे बादल वाला, तो उस टाइम पे झाड़ू पोछा करना भी घर में बहुत दिक्कत जैसे होता है, क्योंकि हर जगह ना थोड़ी सी सीलन जैसे हो जाती है। तो और पोछा भी हम लगाते हैं ना तो बहुत जल्दी नहीं सूखता है। मैं तो मतलब ठंड में ऐसा ही करती हूँ कि जब धूप रहती है ना तभी पोछा लगाती हूँ, वरना जब मतलब एकदम बादल जैसे रहता है तो फिर पोछा नहीं लगाती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, सूखता ही नहीं है। पंखा चालू भी करने पे ना सूखता नहीं है, सीलन जैसे हो जाती है, पसीजता है घर, ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो बस झाड़ू लगाने के बाद यहाँ पे कर ले रही हूँ डस्टिंग। तो ये ड्रेसिंग वगैरह भी पोंछना था मुझे आज कॉलिन से। तो वही है कि 1-2 दिन का अल्टरनेट हो जाता है, डेली नहीं कर पाती हूँ। और डेली अगर अच्छे से पूरी सफाई की जाए ना, कितना भी हम रोज़ करते हैं, ऐसी बात नहीं है, डेली रूटीन में ही सफाई होती है, फिर भी कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ को हम बिल्कुल बारीकी से साफ़ करते हैं। और अगर बारीकी से पूरी चीज़ को साफ़ करें ना तो 2 से 3 घंटे लग जाएंगे, और इतना टाइम हम डेली का नहीं दे सकते हैं, और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो वही डेली का डेली कपड़ा मार देती हूँ। बस ऐसे ही कॉलिन वाला काम जो है हफ्ते में 2 दिन 3 दिन इस तरह से होता है। मतलब जब टाइम लग गया, जब मूड हो गया, या
जैसे जिस दिन ज़्यादा टाइम है मेरे पास, खाना पीना जल्दी हो गया, या फिर जिस दिन अब बिल्कुल ये होता है कि नहीं अब साफ़ करना ही है, आज मुझे साफ़ करना ही है, तो उस दिन कोई ये नियम नहीं है कि इसी दिन मैं करूँगी, बस मन के ऊपर है। जिस दिन मन करता है और जब मन रहता है ना सफाई करने का कि अच्छे से नहीं घर साफ़ करना है, तो उस दिन हम पूरे स्पीड के साथ और पूरे एनर्जी के साथ करते भी हैं। और जब मन भारी रहता है ना, तो करने का मन ही नहीं करता है, आलस आता है। तो बस उधर का रूम टेबल वगैरह सब कुछ मैंने अच्छे से पोंछ दिया है, बिल्कुल साफ़ कर दिया है। और अभी एक चीज़ अच्छी होती है ठंड में कि धूल वगैरह थोड़ा सा कम हो जाता है। फर्श पे तो गंदगी थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन ये डस्टिंग वाला काम ना जैसे 1-2 दिन बाद भी हम करते हैं तो ठीक रहता है, कोई दिक्कत मतलब इतनी ज़्यादा धूल नहीं दिखाई देती है। तो दोनों रूम का डस्टिंग करने के बाद यहाँ पे ये टेबल भी अच्छे से पोंछ ले रही हूँ। कुछ एक आध चीज़ों को मैंने स्किप कर दिया है, क्योंकि क्या हुआ ना कि ये आज का वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा ही लंबा हो गया, तो फिर मैंने बीच बीच में कुछ चीज़ों को ना स्किप कर दिया कि थोड़ा सा छोटा हो जाए, क्योंकि फिर आप लोग भी बोर होने लगते हैं ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है तो पूरे घर में झाड़ू और डस्टिंग करने के बाद आ गई हूँ किचन में, किचन की सफाई करने। तो पोछा लगाने से पहले ना मैंने सोचा कि किचन को भी अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि फिर ना किचन को भी साफ़ करते समय थोड़ी बहुत गंदगी फर्श पे गिर जाती है, कुछ पानी वगैरह मतलब छींटे वगैरह, तो फिर लास्ट में जब पोछा लगाती हूँ तो सब सही रहता है। तो बस यहाँ पे वो क्लीनिंग लिक्विड ले लिया था और उसी से जो है पूरे किचन को क्लीन कर दिया है। तो इस समय ना जैसे बरसात वगैरह में, वैसे तो किचन को हमेशा ही साफ़ रखना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन जैसे बरसात में कुछ ज़्यादा हम ध्यान देते हैं, जर्म्स वगैरह मक्खी मच्छर ज़्यादा वो होते हैं, उसी तरह इस टाइम पे भी ना किचन को साफ़ रखना और सूखा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये क्लीनिंग लिक्विड ना बहुत बेस्ट रहता है, दिन में एक बार चाहे रात को या फिर दिन में, या अगर दो टाइम हो तो दोनों टाइम ही अगर इससे साफ़ कर दिया जाए ना तो सही रहता है। क्योंकि ठंड में ना इस समय ना दिखाई नहीं देते हैं जैसे, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा मॉइस्चर रहता है हर जगह जो है, तो इस समय भी हाइजीन का ध्यान देना, सफाई का ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पूरा प्लेटफॉर्म वगैरह सब कुछ साफ़ कर लिया है मैंने, बर्तन वगैरह भी जो थे उनको भी धो लिया है। और अभी यहाँ पे ये फ्रिज को भी हाथ के हाथ उसी कपड़े से पोंछ दे रही हूँ, तो ये भी जो है साफ़ हो गया है। और यहाँ पे ये बर्तन जिसमें रखा है मैंने, इस बास्केट को बिल्कुल सिंक के पास, इसी को सूखा, सिंक वाला एरिया ना ठंड में कभी, जैसे मेरा भी ऐसा होता है, सूखता नहीं है अक्सर करके। अभी तो मैं पोंछ ओछ दे रही हूँ, पूरा एकदम सूख जाएगा, लेकिन फिर कुछ देर बाद ना नहाने वाने के बाद जब खाना पीना फिर होगा, फिर हाथ धोना, तो फिर ये भीग जाता है, तो फिर जल्दी सूखता नहीं है। तो इसको एक कपड़े से ना बराबर पोंछते रहना पड़ता है, तभी ये सूखा रहेगा। थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान देना होता है सफाई वगैरह का, जब मौसम चेंज होता है ना तो इन सब चीज़ों का ध्यान देना होता है। तो बस लास्ट में यहाँ पे पोछा लगा ले रही हूँ और पूरी सफाई कंप्लीट हो गई है, पूरे घर की अच्छे से सफाई हो गई है। बाकी के जो है बालकनी, ये गैलरी वगैरह, इसको मैंने अभी धुला था जो है कल, और छत वगैरह ये जैसे बारी बारी से होते हैं। अभी ये रात का टाइम है, पूरे दिन मैंने कोई वीडियो वगैरह कुछ नहीं बनाया जो है। तो हुआ क्या कि सफाई वगैरह करने के बाद तुरंत ही ना जो है पीहू आ गई, मेरी भतीजी जो है, तो वो आई, उसको फिर नहलाया धुलाया, फिर अपने नहाया, उसी में जो है ज़्यादा टाइम बीत गया। फिर कुछ जो है घर के काम थे, कपड़े वगैरह जो डालने थे, धूप हुआ था, तो वो सब मैंने डाला और उसी में ना टाइम निकल गया, तो फिर मैंने कोई वीडियो वगैरह बनाया भी नहीं। अभी ये रात का टाइम है, तो यहाँ पे खाने में भी ना मैं बना रही हूँ आज जो है तहरी, तो आलू और मटर ही सिर्फ डाल रही हूँ और कोई सब्ज़ी नहीं डाल रही हूँ। तो पापा भी कहीं चले गए थे, तो वो खाना खा के आए हैं, तो और इनको भी हो रहा था कि कुछ हल्का ही बनाना, तो फिर मैंने सोचा कि यही बना देती हूँ। बनाने का मूड कुछ और था, लेकिन फिर प्लान चेंज हो गया, तो यही बना दिया। और थकान भी लग रही थी, और ठंड की वजह से कभी ऐसा होता है ना, ज़्यादा ठंड होती है तो अच्छा अच्छा खाने का मन भी करता है, लेकिन फिर वही है, ज़्यादा ठंड में बनाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो सबका मूड मैंने देखा, बहुत ज़्यादा किसी का मतलब खाने का बहुत वो नहीं था, तो फिर मैंने सोचा कि यही बना देती हूँ, सही रहेगा। तो यहाँ पे तेल डाल के प्याज डाला है मैंने, और ये
आलू डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पे धनिया, लहसुन, मिर्चा ये सब पीस लिया था, तो इन सबको जो है यहाँ पे डाल दे रही हूँ। इसके बाद जो है टमाटर कट करके डाल दूँगी। तो ये बहुत ही ना ठंड में थोड़ा सा ये अच्छा भी लगता है, तहरी जो बनता है। तो मैं तो खिचड़ी हम लोग बोलते हैं जैसे, या तहरी, खिचड़ी दाल वाली बहुत कम ही बनती है मेरे घर। कभी कभार गर्मियों में ही कभी कभार बन जाती है, वैसे बहुत कम, किसी को पसंद नहीं है। ये तहरी भी बहुत कम ही पसंद है। जब किसी को भूख नहीं रहती है, कुछ खाने का मन बहुत नहीं, शाम को नाश्ता वगैरह हो गया होता है तो बहुत मन नहीं करता है, तभी मैं ये बनाती हूँ। बीच बीच में पीहू भी आके बात वगैरह कर रही थी, तो वही है, बच्चे जब रहते हैं घर में, छोटे बच्चे ना, तो मतलब अलग ही एक रौनक सी हो जाती है घर में, अच्छा लगता है। और टाइटल देख के आप समझ ही गए होंगे कि मेरे मायके से गुड न्यूज़ मिली है। तो अभी मैं वो शेयर करूँगी खाना पीना होने के बाद। तो बस यहाँ पे चावल डाल दिया है और उसको भी भून लिया मैंने, और यहाँ पे अभी पानी डाल दे रही हूँ। इसके साथ मैंने ना दूसरे वाले कुकर में जो है वो रख दिया था बैंगन और आलू की, इसके साथ थोड़ा सा चोखा जो है रहेगा तो अच्छा लगेगा। क्योंकि तहरी जब मैं बनाती हूँ ना, तो जैसे और सारी सब्जियाँ, गोभी वगैरह भी ले लेती हूँ, शिमला मिर्च भी, लेकिन ये एकाएक जैसे अभी बनाने से कुछ देर पहले ही प्लान चेंज हुआ है, नहीं तो मैं कुछ और बनाने वाली थी। तो वो सारी सब्जियां नहीं आ पाई, तो मैंने बैंगन था तो मैंने सोचा चोखा ही बना देती हूँ, इसके साथ अच्छा लगेगा। कुछ न कुछ चाहिए होता है, वैसे अगर ये ही टेस्टी बन जाता है ना, तो इसके साथ कुछ भी खाने की ज़रूरत, मतलब सब्जी वगैरह जितनी ज़्यादा डलती है ना, तो उतना ही अच्छा लगता है। तो पानी, नमक और गरम मसाला वगैरह डालने के बाद कुकर मैंने बंद कर दिया, और इधर आलू बैंगन सब कुछ मैश कर लिया है, टमाटर डाला था, और इसमें जो है धनिया, लहसुन, अदरक ये सब मिला लिया है। मिर्च अलग रखा है क्योंकि इनके लिए सिर्फ अलग से मिर्च मिलाऊंगी, और हम लोग ना बिना मिर्च वाला ही खाएंगे। मैं भी ना ये जैसे सब्जी वगैरह में पीस के डालती हूँ तो वो तो खा लेती हूँ, लेकिन इस तरह से कट करके डालती हूँ ना, तो वो मुझसे नहीं खाया जाता है। तो इनके लिए सिर्फ अलग से रख दी, निकाल दिया है, और हम तीनों लोग के लिए अलग से रहेगा। उसके बाद फिर से बर्तन हो गए थे, तो वही है, बर्तनों का तो मतलब दिन भर ही होते रहते हैं, जितना हम धोते जाते हैं उतने ही निकलते जाते हैं। तो उधर कुकर में अभी सीटी आने में देर थी थोड़ी सी, तो मैंने सोचा ये सब काम निपटा लेती हूँ कि खाने के बाद जो है ना बहुत ज़्यादा काम नहीं रहेंगे। और जब रोटी नहीं बनानी होती है ना, तो थोड़ा सा टाइम हमें एक्स्ट्रा मिल भी जाता है। मैंने रात वाले बहुत सारे काम निपटा दिए हैं। इधर जो है सारा कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो भिगाती हूँ वो सब भिगा के रख दिया है, बस खाना खाने के बाद गैस वगैरह पोंछना रहेगा, और सारे काम हो चुके हैं। तो बस यहाँ पे निकाल दे रही हूँ सबके लिए साथ ही। तो इस तरह का खाना बनता है तो सब लोग साथ ही खाते हैं, नहीं तो रोटी बनाती हूँ तब तो बारी बारी से ही देती जाती हूँ। तो बस तहरी निकाल दिया है और घी डाल दिया उसमें, और यहाँ पे चोखा निकाल दे रही हूँ। तो खाना हो गया है और किचन भी क्लीन कर दिया है मैंने, सारा काम मतलब ख़त्म कर दिया है। सब्जी वगैरह जो आया था उसको भी रख दिया है, साग आया था उसको नहीं तोड़ा है, तो अब कल संडे है तो कल ही जो है तोड़ूंगी। देखती हूँ सुबह बनाऊंगी या फिर शाम को। तो जल्दी है नहीं, सुबह तो पहले कुछ नाश्ता बनेगा, उसके बाद दोपहर वाला खाना मतलब थोड़ा लेट ही बनेगा, तो सुबह ही उसको तोड़ूंगी। टाइम था नहीं, आज का टाइम ना बीत गया ही ऐसे, मतलब सुबह वही साफ सफाई की, उसके बाद जो है पीहू आ गई, तो फिर उसमें थोड़ा टाइम स्पेंड हुआ, एक आध घंटे लग गया उसमें। जो है दीदी के बेटे लेके आए थे तो वो भी थे एक आध घंटे, तो वही बातचीत में निकल गया। फिर उसको मैंने नहलाया धुलाया, कपड़े वगैरह जो थे, और धूप थोड़ा सा निकला है ना, तो हुआ है कि कुछ काम जो कल के कपड़े थे, कुछ परसों के कपड़े ऐसे ही थे अंदर टंगे हुए, तो उनको भी ले जाके मैंने डाला है। गेहूं जो था उसको डाला था। बाकी एक आध डेढ़ घंटे ही धूप था, फिर उसके बाद मौसम जो है ख़राब हो गया है और बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, और हल्का हल्का ना जुकाम भी हो गया है, उस वजह से थोड़ा थोड़ा सिर में दर्द है। तो ठंड में यही होता है। और इस बार ना जो ये अनचाही ठंड जो कहा जाता है ना, मतलब अभी इसकी उम्मीद नहीं थी। हम लोग तो जैसे तैयारी रहती है कि 15-20 दिसंबर के बाद ठंड ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो उस हिसाब से एक रहता है ना कि हाँ
एक महीने ठंड बहुत ज़्यादा पड़ेगी, लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि स्टार्टिंग में ही अभी ठंड बहुत ज़्यादा हो गई। तो तबीयत तो सबको कफ कोल्ड ये तो होना जो है एकदम वो हो गया है, मतलब सभी को ही हो रहा है कम ज़्यादा ये सब दिक्कत। तो काम सारे निपटा ही लिए हैं, बर्तन धो लिया था और किचन वही ज़्यादा कुछ गंदा हुआ भी नहीं था तो साफ हो गया है। तो अब बारी आ गई आप सबको गुड न्यूज़ बताने की कि क्या गुड न्यूज़ आई है मेरे यहाँ से मायके से। तो मैं जो है फिर से बुआ बन गई हूँ और पीहू की मम्मी जो है माँ बनी है, तो यही गुड न्यूज़ है। और अभी वो हॉस्पिटल में है तो इसी वजह से पीहू यहाँ पे आ गई है। मैंने ही उसको बुला लिया कि मतलब यहाँ रहेगी तो सही है, वहाँ पे संभालना मुश्किल हो जाएगा सबको। मतलब हॉस्पिटल में अभी ऑपरेशन से डिलीवरी हुई है तो उनको 1 आध हफ्ते लग जाएगा, मतलब 5-6 दिन तो लगेगा ही। तो इसको दिक्कत होगी, अभी छोटी भी है और एक तो ठंड है बहुत ज़्यादा, तो बच्चों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है इस समय। थोड़ी सी भी लापरवाही बच्चों के लिए जो है नुकसानदेह हो सकती है, तो इस वजह से मैंने इसको बुला लिया यहाँ पे। तो चलिए, अभी वही तन्मय के साथ ही है, उस रूम में खेल रही है। तो तन्मय को भी होता है ना, अकेले ऐसे तो रहता है लेकिन कोई आता है तो जैसे अच्छा लगता है उसको भी साथ में खेलना बात करना, तो उसी रूम में है दोनों। पीहू क्या कर रही हो? कुछ नहीं, कुछ कर तो रही हो। गाना गा के सुन रहे हैं। गाना गाई हो? नहीं, भैया गाने ही नहीं दे रहे, कह रहे चुप। भैया नहीं गाने दे रहे हैं? नहीं, तो कौन गा रहा है? फिर भैया ही अकेले गा रहे हैं। अकेले गा रहे हैं? हाँ, मैं चुप। इतना मैं प्यार करा, एक पल विच सवार करा, तो सुन लीजिए आप सभी तन्मय का गाना। तो पीहू और तन्मय की यहाँ पे मस्ती चल रही है और हो रहा है ना कि थोड़ा सा पीहू का मन लगा रहे। अभी बहुत छोटी है और बच्चे ना मतलब छोटे होते हैं तो मम्मी पापा से दूर रह भी नहीं पाते हैं, थोड़ी दिक्कत होती है। तो बस अब हो रहा है हम लोग को कि किसी तरह ये 2-3 दिन भी रुक जाए तो सही रहेगा। तो वीडियो का चलिए एंड यहीं पे कर रही हूँ, टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया। ये देखिए ऐसे 10:15 हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। तो वही ना, शाम को थोड़ा सा आलस आने लगा, ऐसे इधर उधर करने लगी और इसके में थोड़ी सी बिजी हो गई थी। होता है ना, जैसे कि अब मेरे साथ तो रहती नहीं है तो इसका सारा रूटीन मुझे उतना पता नहीं है अपने हिसाब से ही, और बहुत जल्दी बीमार भी हो जाती इसको। जैसे वो कफ कोल्ड का बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है उसको, निमोनिया वाली प्रॉब्लम है, तो इस वजह से थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना होता है, तो उसी में बिजी थी। आज का ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय, गुड नाइट।